नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, न्यू दिल्ली में भगदड़ हुई जिसमें 18 से 20 लोगों की जान चली गई और 20 से 25 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल थे। अब पहले तो रेलवे मंत्रालय ने सरासर नकार दिया कि कोई भी भगदड़ नहीं हुई थी। ये कुछ घंटों पहले की खबर है जब भगदड़ हो रही थी या फिर हो चुकी थी। दूसरी बात, जब लोगों ने आवाज उठाई तो रेलवे ने माना कि हाँ भगदड़ हुई है जिसमें कुछ लोगों की जान गई है। फिर उसके बाद ये कहा गया, जो कि रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी ने कहा, कि कोई भी भगदड़ इस कारण नहीं हुई कि प्लेटफॉर्म चेंज किया गया और इसकी जानकारी एक वीडियो के तौर पर दी गई। उसके बाद जब जांच करी जाएगी अश्वनी वैष्णव के द्वारा, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, तो आरपीएफ की जो भी इंक्वायरी करी गई इसमें यह पता चला कि हाँ प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था, जिसको प्लेटफॉर्म 12 पे जो गाड़ी आने वाली थी उसके अनाउंसमेंट करके प्लेटफॉर्म 16 बताया गया था। इसी कारण लोगों के बीच में एक अफरा तफरी थी, मच गई थी, क्योंकि अब इतनी जल्दी लोगों की बहुत सारी चीजें होती हैं। लोगों ने पैसा देकर टिकट लिया है, उनका समय बर्बाद हुआ है इतना देर खड़े होने का। लोग ये सोचते हैं कि समय पर हम पहुंच जाए ताकि हमारी सीट हमें मिल जाए, क्योंकि इतनी भीड़ में चीजें मिलना मुश्किल होता है। अब बात ये आती है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनके कारण ये सारी चीजें हुई। पहली बात, अनाउंसमेंट सही तरीके से ना होने के कारण, एक ऐन मौके पर ट्रेन का बदलना, और जब देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ आ चुकी है तो क्या एक भीड़ नियंत्रण फोर्स नहीं होनी चाहिए थी? आरपीएफ प्रॉपर्ली एक लगी नहीं रहनी चाहिए थी कि हाँ इस भीड़ को सही से संभाला जाए, प्रॉपर्ली फुट ओवर ब्रिज से जाए। फुट ओवर ब्रिज क्या ज्यादा हो सकते थे? क्या फुट ओवर ब्रिज की कमी थी? ये आज रेलवे मंत्रालय को देखना पड़ेगा। सोचिए, दिल्ली जैसे एक रेलवे स्टेशन जो कि देश का सबसे आधुनिक स्टेशन कहा जाता है, वहां पर यह प्रॉब्लम हुई, भगदड़ जैसी। तो अब ये सोचने वाली बात है कि बड़े स्टेशन जो कि आज बन रहे हैं, जैसे कानपुर आज एक स्टेशन बन रहा है, पूरी तरीके से उजड़ के फिर से बनाया जा रहा है, क्या वहां पे इसे ऐसी स्थिति नहीं बन सकती? बनारस जैसा स्टेशन, हमारे प्रयागराज जैसा स्टेशन, वहां पे ये चीजें नहीं उत्पन्न हो सकती हैं अगर दिल्ली जैसे एक आधुनिक स्टेशन पे ये चीजें हो रही हैं। तो आज रेलवे मंत्रालय को नींद से जागना पड़ेगा। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते हम इतनी सारी ट्रेनें चला रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कर्मचारियों की गलती नहीं कही जाएगी। यहाँ पर मंत्रालय क्या काम कर रहा था, कैसी उसकी प्लानिंग थी? अगर वो देख रहा था कि 1500 से भी ज्यादा टिकट्स बिक रही थी, जो कि जनरल टिकट्स बिक रही थी, ये जानकारी जो कि उनकी ही जांच में पता चली है, तो क्या उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी? सिर्फ टिकट बेचे जा रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, प्रॉपर एक मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी। ये सारा सवाल उनके ऊपर बनता है और हम ये चाहते हैं कि आज रेलवे मंत्रालय ध्यान दे, सिर्फ बातें ना करे और लोगों के सुरक्षा के बारे में सोचे। धन्यवाद।